बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने टेंसेस को पहले कर लिया था और टेंसेस के बाद जो है पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके भी हमने पैसिव वॉइस जो है वो लेक्चर 1 में कर लिए थे। तो आज जो हमारा लेक्चर 2 है पैसिव वॉइस के रिलेटेड, तो वो प्रेजेंट दूसरे टेंस का नाम भला रिपीट करें ज़रा जी। आज जो हमने पैसिव वॉइस समझने हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस NUOUS, तो ये स्पेलिंग भी बेटे याद रखा करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जरा इसके थोड़ा सा मफहूम को बनवा दीजिए कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मौजूदा, निशानी होती है हों, हैं वगैरह, ऐसे बेटे। और कंटिन्यूअस कहते हैं हम किसको भला? जारी को। जारी में निशानी क्या होती है? रहा, रही और रहे। इसका मतलब काम जारी है। काम क्या है? कंटिन्यू है, यानी हो रहा है। यानी कोई भी आप मिसाल देंगे तो रहा है, रही है और रहे हैं की सूरत में आप जब बयान करेंगे तो चूंकि है, हैं, हो है, तो इस वजह से ये क्या लग जाएगा बेटा? कंटिन्यूअस टेंस। हम ओवरऑल कहेंगे कि फेल, हाल, मौजूदा का दूसरा नाम क्या है बेटे? फेल, हाल, जारी। क्या नाम होगा बेटा? फेल, हाल, जारी। यानी फिक्रा क्या होगा बेटे? काम क्या होगा बेटा? जारी। यानी निशानी क्या बनेगी फिर? रहा है, रही है, यानी ये इसकी निशानी हो जाएगी। ठीक हो गया बेटे? कौन सी निशानी वाला बोलते जरा? ठीक है। इसी तरह रहे हैं। अब आ जाए बेटे इसकी दूसरी चीज हम पढ़ते हैं। क्या बोला? इमदादी फेल। क्या बोला? इमदादी फेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और निशानी को हम वैसे पहचान भी कहते हैं ना। तो जब आपको फिक्र की पहचान होती है तभी आप उसकी अगली बात सोचते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा या इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो लिहाजा आप बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पहले पढ़ा हुआ है वो कौन से हेल्पिंग वर्ब है जो आज आते हैं बेटे? इज, एम, आर। अब ये एम जो है ये किसके साथ आता है? बाकी इज जितने भी हैं, ही, शी, इट, कोई भी वाहिद नाम है, कोई एक सिंगल नेम है। और आर किसके साथ आएगा बेटा? वी, यू, दे और बेटे वगैरह बहुत से नाम भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? चले, अब फिक्रा बनाने का तरीका तो आपको पता ही होगा, लेकिन उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब में से एक चीज और हम देख लेते हैं, वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म तो बताएं। फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं हम? यानी वर्ब के साथ किस चीज का इजाफा? आईएनजी का इजाफा। किसके साथ बेटा? किसके साथ? फिक्रा बताएं, कोई एक आध फिक्रा बताएं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई के साथ क्या लगेगा? एम। गो के साथ क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि काम हो रहा है, ऐसे ना बेटे। तो सादा फिक्रे में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, फिर वर्ब और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? आज हम यही से पैसिव वॉइस कंटिन्यू कर लेते हैं। समझ आ रही है? चले, तो देखें, आई एम गोइंग टू। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में, वो क्या बन जाएगा बेटे? यानी स्कूल अब पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट पहले है ना। यहाँ से अंदाजा हो रहा है इधर वाले पैसिव वॉइस वाले सब्जेक्ट को भी पहले होना चाहिए। सही है बेटा? स्कूल। अब याद रखिएगा बेटे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा था, उसके अंदर पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होते थे? पैसिव वॉइस में। और वैसे सादा फिक्रों में कौन से होते थे? डू और। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाने की बारी आती थी तो तब वो किस में चेंज हो जाते थे? इज और आर, यानी वो वाहिद जमा के हिसाब से। तो यहाँ पर भी सेम वही है, इज और आर का इस्तेमाल है पैसिव वॉइस में भी और इनके सादा फिक्रों में भी। क्लियर हो गया बेटा? तो देखें, स्कूल के साथ क्या लेना चाहिए फिर? दो मैंने बताया ना पैसिव वॉइस में कौन कौन से हैं। तो स्कूल,
इज। और ये यहाँ थोड़ी सी समझ वाली बात है। अब जाहिर है हमने पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी होती है? थर्ड फॉर्म। तो लिहाजा ये तो फोर्थ फॉर्म है, तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका क्या हटाना पड़ेगा? कोई आईएनजी हटाना पड़ेगा, और वो आईएनजी चेंज हो जाता है बेटा किसमें? बीइंग। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपको पता है वर्ब आता है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। वेंट सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। सो स्कूल इज बीइंग गॉन, एक चीज बच गई, बाय के साथ मी। तो वो पहले वाला सब्जेक्ट जो होता है उसको किसके साथ लगाते हैं बेटे? बाय के साथ। अभी आप एक कोई फिक्र बताएं जो मनफी, नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस। वो खाना नहीं खा रहा। और कोई बताए, वो खाने जा रहा और कोई बताए जी। हम आम खा रहे हैं।